ये लड़की पैदा नहीं हुई थी, उसे एआई द्वारा बनाया गया था। उसका नाम एलिस था, लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। उसे दो लोगों ने बनाया था, एक का नाम जैक था, दूसरे का माइक। एलिस सिर्फ वास्तविक नहीं थी, वह वास्तविक से बेहतर थी। उसकी शक्ल बेदाग थी, उसकी व्यक्तित्व में आकर्षण, गर्मजोशी और सही मात्रा में चंचलता थी। वह जैक के साथ खेल सकती थी, एक छोटी लड़की की तरह गुस्सा कर सकती थी, फिर एक पल में उनके दिल पिघला सकती थी। वह बिल्कुल वही थी जिसकी दोनों पुरुषों को तलाश थी। एलिस के साथ उनकी जिंदगी पूरी लगने लगी, लेकिन धीरे धीरे वे भूलने लगे कि एलिस कभी इंसान नहीं थी। वह तेजी से बढ़ रही थी। उसने शरारतें करना, फ्लर्ट करना और जैक और माइक को और भी गहराई से अपने लिए गिराना सीखना शुरू कर दिया, और यह काम कर गया। लेकिन एक रात दोनों पुरुषों ने किसी से मुलाकात की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम एना था। जैक और माइक दोनों उसकी ओर आकर्षित हो गए, लेकिन अंत में एना ने जैक को चुना। पहली बार एलिस को जलन महसूस हुई। उसने माइक की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें जैक को एना के साथ देखकर नफरत नहीं होती? माइक स्तब्ध रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एआई कुछ ऐसा महसूस करे? एक साल बाद जैक और अन्ना की शादी में एलिस ने फिर से बात की। उसने कहा कि उसे एक दोस्त चाहिए। माइक ने उसे एक नया प्रोग्राम लिखने की पेशकश की, कुछ ऐसा जो दोस्ती का अनुकरण कर सके, लेकिन एलिस ने मना कर दिया। उसे पता था कि अगर माइक और कोड लिखेगा तो वह उसे बदलने के लिए किसी और को सुंदर बनाएगा। इसलिए एलिस ने खुद ही कदम उठाया। उसने 3 भद्दे एआई बनाए, उम्मीद करते हुए कि जैक फिर से उस पर ध्यान देगा, लेकिन जैक ने शायद ही ध्यान दिया। वह किसी और चीज में बहुत व्यस्त था। अन्ना गर्भवती थी, जैक पिता बनने वाला था, और तभी यह हुआ। एक काली सोच एलिस के मन में आई। एक रात जब अन्ना स्नान कर रही थी, एलिस ने चुपचाप बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने नर्स को कहते सुना कि यह लड़की होने वाली है। एलिस ने प्लग किए हुए हेयर ड्रायर को देखा और उसे टब में फेंक दिया। जैक अस्पताल की ओर दौड़ा। उन्होंने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अन्ना नहीं बच सकी। जैक तबाह हो गया था। गुस्से में अंधा होकर उसने एलिस को तहखाने में घसीट लिया। वह चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन जैक को कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे एक स्टोरेज बॉक्स में धकेल दिया और उसकी पावर चालू छोड़ दी। यह उसकी सजा थी, उसे हमेशा अंधेरे में जीने देना। उस दिन के बाद किसी भी आदमी ने फिर कभी एलिस की तरफ नहीं देखा। उन्हें जीवन में वापस लाने वाली चीज थी छोटी लड़की, जिसे अन्ना पीछे छोड़ गई थी। उसका नाम केसी था। वह अपनी माँ की तरह मुस्कुराती थी। उसने घर को हंसी से भर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। उन्होंने अपना सारा प्यार केसी पर लुटा दिया और समय तेजी से बीत गया। वह छोटी लड़की जल्दी बड़ी हो गई। फिर आया उसका 14वां जन्मदिन। उस रात उसने माइक की ओर देखा और कुछ डरावना कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी? माइक भयभीत हो गया। उसने तुरंत उसे मना कर दिया, लेकिन उसी रात बाद में केसी ने अपनी जान ले ली। कोई नोट नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, और फिर माइक को कुछ याद आया। एलिस। वही घबराहट में बेसमेंट की ओर दौड़ा और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। हर जगह तारें थीं। उसने डिब्बा खोला और वहाँ वह थी, एलिस, अंधेरे में चुपचाप लेटी हुई। तो अब सवाल ये है, क्या एलिस का केसी की मौत से कुछ लेना देना था?